की सेवा देने के लिए, इतने ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस डे के दिन मुझे सेवा देने के लिए। आज ऑस्पिशियस डे तो है ही है, आज और कल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये पूरा मंथ ऑस्पिशियस मंथ है, क्योंकि दो बड़े फंक्शंस गुरु जी के इसी मंथ में आते हैं हमेशा। एंड इस बार तो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। 7 तारीख को कल गुरु गुरु जी का बर्थडे है, और 10th को गुरु पूर्णिमा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो गुरु जी को उनका बर्थडे, और सारी संगत को भी गुरु जी का बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। मैंने बड़े मंदिर में फर्स्ट सत्संग जो अटेंड किया था वो गुरु जी के बर्थडे पे किया था। और इतनी गर्मी थी, क्योंकि एम्पायर स्टेट में ज़्यादा लोग नहीं आते थे, कम संगत होती थी। तो एसी वगैरह लगे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, तो ज़्यादा गर्मी लगती नहीं थी। तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, तो मेरा ध्यान इतना ज़्यादा गुरु जी में नहीं था जितना मैं गर्मी से परेशान थी। तो मैंने सोचा कि आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी, ये सत्संग मंदिर में आना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं एम्पायर स्टेट जाया करूँगी। और देखिए गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली रिप्लाई दे दिया। मेरे साथ में एक लेडी बैठी हुई थी, उसने मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सोचा ही था सिर्फ। तो उसने मुझे कहा, आपको पता है कि कभी एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुरुजी के जो फंक्शंस हैं वो कभी नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो बोलती हैं कि वहाँ ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, इसलिए कभी भी गुरु जी का फंक्शन डेज नहीं मिस करने चाहिए। और उसने मुझे जो एक और बात बताई, शी सेड कि ये गुरु जी के डेज होते हैं, तो हम चाहे कितने भी बड़े क्राइसिस में हों, हमें इस दिन गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए बर्थडे गुरु जी का हमेशा इंजॉय करने के लिए होता है। आप जितना मर्जी इंजॉय करो, जितना मर्जी सत्संग के बाद डांस करो, सत्संग से पहले डांस करो, गुरु जी भी खुश होंगे कि आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन गुरु पूर्णिमा गुरु भक्ति के लिए होती है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको ऐसे पूर्ण गुरु मिले हैं जिसने कभी कुछ लिया नहीं हम लोग से, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में पैसे से लोगों को इतनी अटैचमेंट होती है कि कोई देना नहीं चाहता। हम लोगों ने देखी, जब भी हम सब गए कभी ना कभी मंदिरों में, सबसे छोटा से छोटा नोट निकालते हैं, 50 का, 100 का, जब 2000 का भी चलता था, हार्डली कभी कोई जाके 2-4 हजार, 10-20 हजार डालता होगा मंदिर में। हम लोगों को इतनी अटैचमेंट होती है कितना भी पैसा हो, पर ऐसा नहीं कि हम 1-2 लाख जाके मंदिर के बॉक्स में डालेंगे। तो इसलिए गुरुजी कभी कुछ, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, सबको गुरुजी से मिला हुआ है। तो गुरुजी इतने प्रैक्टिकल थे, किसी से कुछ लेते ही नहीं थे, और फ्री का लंगर खिलाते थे। तो संगत बड़ी खुश रहती थी, कुछ करना नहीं पड़ता था, आके हम बैठे रहते थे। हमारा ध्यान कभी ये नहीं होता था कि हमें घर जाके खाना बनाना है, कुछ करना है, या खाना खिलाना है। टोटली मेंटली हम लोग फ्री होते थे। सारे अरेंजमेंट गुरुजी ने किए हुए थे कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होके आप सत्संग में जाओ, और आप मेंटली फ्री हो, आपको कुछ टेंशन नहीं है, तो आप फोकस कर पाओगे गुरु जी के पास जाके। ये सब गुरु जी ने, पूर्ण गुरु हमारे गुरु हैं इसलिए उन्होंने किया था। बाकी अब बहुत जगह आप लोग जाते हो, ऐसा नहीं होता। वो गुरु पूर्णिमा भी सुबह ही होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन भी सुबह अपने गुरु जी को प्रे करके, जितने भी गुरु हैं सब दक्षिणा देते हैं। पहले तो अपनी मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका गुरु है लाइफ, तो आपको गुरु की सेवा करनी चाहिए फिजिकल फॉर्म में। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, सब तो गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं ना फिजिकल फॉर्म में, तो आपको दर्शन तो जरूर करनी चाहिए अगर आपके गुरु जी फिजिकल फॉर्म में अभी हैं इस दुनिया में तो। और अगर नहीं है तो फिर आप मेंटली प्रे करो। और अगर गुरु जी फिजिकल फॉर्म में, जितने भी जिस गुरु पूर्णिमा होगी सब लोग ऑफरिंग देते हैं अपने गुरु जी को, कपड़े देते हैं, बहुत कुछ देते हैं दक्षिणा में, दान दक्षिणा देते हैं उस दिन। लेकिन हमारे गुरुजी ने, मैंने गुरु पूर्णिमा भी अटेंड की है बड़े मंदिर के फंक्शन में, कभी गुरुजी ने कुछ किसी से लिया नहीं, और हमने कभी दिया भी नहीं। ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। आज हमको सोच के भी बहुत अफसोस होता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे थे, इतने प्यार से बातें करते थे, सब कुछ देने को तैयार थे, और हमने कभी कुछ ऑफरिंग दी नहीं। ये तो मुझे गुरुजी के जाने के बाद में समझ में आई। बहुत मैंने सीखा गुरुजी के बाद संगत से, और बहुत लोगों से भी, बहुत सेंट्स के भी मैं लेक्चर सुनती थी कि गुरु से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। और देखिए हम लोग सब के सब गुरु जी के पास खाली हाथ जाते थे। उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि गुरु जी कभी कभी किसी का टेस्ट लेते थे, और
वो टेस्ट में भी गुरुजी कभी कुछ माँगते थे, तो गुरुजी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते थे। वो आगे संगत को देते थे तुरंत। लेकिन इतने पैसे वाले लोग गुरुजी के पास जाते थे, लोग देते नहीं थे। गुरुजी कभी-कभी कि मैंने एक बार सुना था गुरुजी कहते थे लोग ऐसे बाँटते फिरते हैं, गुरुजी जब मंदिर बना रहे थे, तभी लोग देने को तैयार नहीं थे गुरुजी से। गुरुजी ने बहुत बारी कहा था कि एक बारी मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी लास्ट डेज़ में, नहीं लास्ट डेज़ में आई थिंक 2003 या 4 में। तो गुरुजी मुझे ऐसा कह रहे थे कि मुझे कहते हैं आधी रात को जब मैं बैठती थी, इस जगह का खर्चा 10 लाख रुपए महीना आता है। वो मुझे समझ नहीं आई कि वो मुझे क्यों कह रहे थे। कभी-कभी ऐसी बातें बोलते थे गुरुजी एंड एक दिन एंड में मुझे कह रहे थे, मैंने जोरबाग में जगह ढूँढा। और ये मुझे उन्होंने 3-4 बार कहा कि मैं जोरबाग में जगह ढूँढ रहा हूँ। लेकिन मेरी ये सब समझ में नहीं आई, मैं गुरुजी के सामने बोलती नहीं थी। बाद में शुरू-शुरू में तो मैं बहुत बोलती थी, लेकिन बाद में मैंने बोलना बंद कर दिया था। तो मुझे समझ नहीं आई गुरुजी ये सब बातें क्यों कहते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब टाइम जाता है, गुरुजी हर इंसान के अंदर एक सीड प्लांट करते हैं। वो कब जर्मिनेट होगा, वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कदम गुरुजी की तरफ आगे बढ़ाते हो। या आपको कितना इंटरेस्ट है गुरुजी में, या सिर्फ़ आपको गुरुजी के पास काम कराने आए हो। ये सब इस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि गुरु उसी प्रोपोर्शन में आपको गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। आप टोटल सरेंडर करने के लिए तैयार हो, तो बहुत लोगों को गुरुजी ने देखिए लिख के दिया था कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज़, ब्लेसिंग्स फॉरएवर। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आशीर्वाद तो गुरुजी का सब पे इक्वल ही है। कौन कितना रिसीव करता है, वो डिसाइपल के ऊपर है। तो ऐसे हमने भी बहुत कुछ गँवाया क्योंकि हमको तो पूर्ण गुरु की समझ ही नहीं थी। मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो सिख धर्म वालों को ज़्यादा पता था कि गुरुओं को कैसे ट्रीट करते हैं। हम तो गुरुजी के सामने ही बोलते रहते थे। जब गुरुजी फिज़िकली चले गए तो मुझे हर बात का तो मैं जवाब दे देती थी मैं गुरुजी को, तो मुझे समझ में आई कि गुरुओं के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। चाहे वो कुछ भी कहें माँगने के लिए, आप सिर्फ़ बस हाथ जोड़ दीजिए। गुरुजी ने जो भी मेरे छोटे-छोटे टेस्ट लिए, ये गुरु कृपा है, वो भगवान है कि उन्होंने मुझे माफ़ किया। मैंने हर टेस्ट 90% टेस्ट मैंने भी फ़ेल किए हैं। जबकि वो मुझे शुरू-शुरू में ही दर्शन देके दिखाते रहते थे कि वो क्या है। बट मैं सिर्फ़ ये सोच के खुश हो जाती थी कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं कभी सोचती नहीं थी कि गुरुजी कहना क्या चाहते थे मुझे। इसलिए शिव पुराण में भी लिखा है, श्रवण, मनन एंड कीर्तन। श्रवण सबसे पहले आता है कि गुरु आपका जो बोलता है, या आपको संगत में जो भी सत्संग में सुनते हो, आप शब्द सुनते हो, उनको सुनो, ध्यान से सुनो। उसमें सारे मैसेजेस होते हैं गुरु के। मनन, मनन का मतलब होता है आप सोचो कि उसमें क्या था और हमें क्या एक्सेप्ट करना है। हर इंसान का गुरुजी डिफरेंटली गुरुजी ट्रीट करते थे सबको। हर इंसान का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता था। तो आपको जो बोला है वो किसी और को नहीं बोला होगा। देखिए गुरुजी 50-50 साल के जो डिसाइपल्स गुरुजी के थे उनको बोलते थे, छोड़ो क्या करना है, 2 रोटी खानी है, मेरे पास आ जाओ। मतलब काम छोड़ दो और सरेंडर कर दो, अगर यूनिवर्स चलाते हैं तो। लेकिन मैं हाउसवाइफ थी सारी उम्र, और मुझे गुरुजी ने जाते ही बोला, ऑफ़िस जाया कर। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो जब मुझे गुरुजी ने कहा तो मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँगी ऑफ़िस जाके, वहाँ तो इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स लगे हैं। तो मैं तो हाउसवाइफ हूँ। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। लेकिन जाते-जाते गुरुजी मुझे फिर एक बार कह के गए कि ऑफ़िस जाया कर 2 घंटे के लिए। तो देखिए, आप ये नहीं कि आज आप कल जो रोज़ सत्संग में सुनते हो सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वो अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं। आपको जो सूट करता है आपको अपना रास्ता खुद ढूँढना होगा। दूसरों की बातें कॉपी करने से नहीं होगा। आप गुरुजी में ध्यान लगाओ, गुरुजी आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे और डायरेक्टली आपको बताएँगे कि क्या करना है। तो इसलिए सत्संग सुनना बहुत अच्छा, अपने गुरु का गुणगान सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी सेवा मिलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। बट आपको अपना रास्ता खुद ढूँढना होता है। मैं भी गुरुजी के पास जब गई थी, कुछ लेने ही गई थी। हम लोग जब साधु संतों गुरुओं के पास जाते हैं तो हमको यही लगता है कि हमें कुछ मिल जाए, जो नहीं है वो मिल जाए। घर बड़ा नहीं तो घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। लेकिन पूर्ण गुरु इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपकी।
और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी आपका रास्ता इजी करने के लिए सब कुछ आपको वो बिना मांगे दे देंगे। आपको कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी बड़ी आशीर्वाद बरसा रहे हैं, और सब कुछ होता चला जाएगा। लेकिन जब हम मांगने पे टिक जाते हैं तो फिर हमारे लिए हमारी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे ही मैं गुरुजी के पास गई थी मेरी बेटी को ठीक कराने। गुरुजी ने नहीं किया उसको 10 साल ठीक। तो वो नहीं करने में मेरी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि जिस दिन मैंने गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर देते उनके रहते रहते, उसी दिन हम गुरुजी को छोड़ देते, बाय बाय कर देते। और ये बात गुरुजी को अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने उसको ठीक नहीं किया। और 10 साल बाद जब गुरुजी चले भी गए, उसके 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद नहीं सॉरी, जब हम गए थे 2007 में गुरुजी के पास, 2010 में मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो गई विदाउट एनी मेडिसिन। जी पहले हमने 20 साल बहुत ट्रीटमेंट कराया, उसको वाइट पैचिस थे। लेकिन जब हम गुरुजी के पास गए 2001 में, उसके बाद हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। और 2010 में विदाउट एनी मेडिसिन और कुछ भी वो नहीं लेती थी, एकदम से ठीक होना शुरू हो गया। और 90% वो ठीक हो गया अपने आप बिना कुछ किए। तो इसलिए गुरुजी को तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपका काम करने के लिए, बट वो कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, बहुत आशीर्वाद दिए, जो मैंने कभी समझे भी नहीं। वो मुझे बाद में समझ में आए कि हाँ, ये सब इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी हैं। 2008 में गुरुजी के चले जाने के बाद जब एक बार मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आप गुरुजी के लिए कुछ लिखो। मैंने कहा क्या ले, उसने मुझे कुछ कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने ऐसे नहीं, क्या है, गुरुजी ने तो कोई मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, 8 साल हो गए। मैंने कहा हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, सबकी हो गई। तो शी से मम्मी गुरुजी के लिए ऐसा मत बोलो, गुरुजी ने आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। और उसी दिन फर्स्ट टाइम मैंने नोटबुक में लिखा, तो मुझे 55 पॉइंट्स मैंने लिखे थे जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, और बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग थी। उसी टाइम मेरी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं समझ में भी नहीं आया मुझे, गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, बैठे थे साइड बोर्ड पे, और उन्होंने कहा तूने अपनी सारी फैमिली का कल्याण करवा लिया मुझसे। ये सेंटेंस मुझे गुरुजी ने कहा और मुझे लगा मैंने तो कुछ किया नहीं, तो कैसे मैंने कल्याण कल्याण करवा लिया। पर मैं चुप रही। अब मैं गुरुजी से कैसे बोल, संगत के सामने तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी। जब संगत बैठती थी, अगर कुछ होता था तो मैं रात को, जब हम बैठते थे छोटे छोटे ग्रुप में, तब होता था। तो मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, उनकी बात कोई आशीर्वाद समझ नहीं आता था। उन्होंने मेरी मदर को अपने घर से बुलाया और उनको ब्लेस किया। मेरे ब्रदर की बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मेरा भाई को मैंने बुलाया था गुरुजी के पास, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया और उसको, उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दी। उसके बाद कार्मिक अकाउंट सबको सेटल करना पड़ता है इस लाइफ में, और गुरुजी कहते थे कि मेरे सहारे कर लो, तो 90% माफ है। मेरे 2008 में मेरे ब्रदर को माउथ कैंसर हो गया। वो चेन स्मोकर था, तभी था। और एक हफ्ते बाद सर्जरी हो गई। जैसे ही डिटेक्ट हुआ, एक हफ्ते बाद सर्जरी हो गई। 2008 में सर्जरी हुई, आज 2025 हो रहा है। बिल्कुल सही है मेरा भाई, बिल्कुल ठीक रहता है। 2016 में उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एक बार आईसाइट चली गई, 6 महीने बाद वापस आ गई। तो ऐसे गुरुजी कर्म धीरे धीरे उसके कटवा रहे हैं। तो हर इंसान, ऐसा मत समझो कि चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास, कि आपकी लाइफ बर्थ टू डेथ स्मूथ चलेगी। हम अपना इस धरती पे कार्मिक अकाउंट सेटल करने आए हैं। जब कार्मिक अकाउंट अकाउंट हमारा सेटल हो जाएगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। और गुरुजी मोक्ष देने आए थे, सबको स्पिरिचुअल जर्नी के ट्रैक पे गुरुजी ले आए। और हम अब, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि हमें मोक्ष मिल जाए, गुरु जी के चरणों में हमें मोक्ष मिल जाए। फाइनल सब कुछ हमारा सरेंडर गुरु जी के चरणों में होना चाहिए, हमें मोक्ष मिल जाएगा। वो मोक्ष भी इस जन्म में मिले, अगले जन्म में, सब कुछ गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर है। हम एफर्ट करेंगे, हम हाँ बोलेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, सारे अकाउंट, कार्मिक अकाउंट हमारे गुरुजी सेटल करवा देंगे। लेकिन हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में अगर रोते रहेंगे और गुरुजी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे गुरुजी ने क्या रहते हुए सब क्यों हुआ, तो मुश्किल हो जाएगी, हमारी जर्नी टफ हो जाएगी। गुरुजी तो हमारे साथ ही हमेशा, बट हमारी जर्नी टफ हो जाएगी अगर हम रोते रोते अपने कर्म काटेंगे। हमको हर हालत में गुरुजी को थैंक यू ही बोलना है, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए।
क्योंकि गुरुजी सब कुछ मिनिमाइज कर रहे हैं। ये हमें नहीं पता चलता, हमको लगता है, मैं भी इसी बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थी कि अब गुरुजी मिल गए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ मेरे पास पहले था, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। 2019 में मैं बीमार भी हो गई, और 8 में तो बहुत जल्दी मेरी बेटी का सेपरेशन भी हो गया शादी के एकदम से बाद से। तो मुझे दिन रात भी मैं सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारी संगत ये बोलती थी, मेरे नोन फ्रेंड्स और मेरे फैमिली वाले भी बोलते थे कि अगर तुम्हारे गुरुजी सब कुछ को आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो डाइवोर्स होने क्यों दिया गुरुजी ने। अब ये तो मेरी इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि उस डाइवोर्स के थ्रू गुरुजी ने सबका सरेंडर सरेंडर करा दिया। और फकीर में भी लिखा है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। रास्ता इतना आसान नहीं है, बट गुरुजी आपके साथ हैं, आपको धीरे धीरे कटवा देते हैं। मैं तो ये सोच के गई थी कि अब कभी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, पहले ही मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही मेरे को समझने में बहुत लंबा टाइम लगा कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन मैं समझ गई उसके बाद। इस तरह से सबकी लाइफ में कभी ना कभी कार्मिक अकाउंट सेटल करने का टाइम जरूर आता है। तो हमें उस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ओनली थिंग कि अगर हम पीसफुली उस टाइम को निकाल देंगे तो हमारा टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा और प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी ने कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। गुरुजी कोई रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, कहते थे सब कुछ रिचुअल छोड़ दो, ये सब करके भगवान नहीं मिलता आपको। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं घंटों प्रे करती थी, और सारी चालीसाएं पढ़ती थी, सारे फोटो साफ करती थी, दुर्गा स्तुति पढ़ती थी। जब मैं गुरुजी के पास गई तो एक दिन गुरुजी ने मुझे रात में कहा कि, मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मैं शिवपुराण गीता पढ़ूं, तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं, तो कहते हैं नहीं। तो मुझे कहते हैं शिवपुराण पढ़ा कर। शिवपुराण गुरुजी की सबके लिए कहते थे, तो शिवपुराण चाहे आपके पास टाइम है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ो, नहीं टाइम है तो एक पेज पढ़ो। और बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, और खाना भी खुद बनाना है, सारा काम भी खुद करना है, तो आप एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दो, एटलीस्ट आप शुरुआत करो। फिर गुरुजी कभी ना कभी ऐसा टाइम आपको फ्री मिल जाएगा कि आप रोज भक्ति किया करोगे। आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी सब गुरुजी करेंगे। पर आप शिव पुराण खरीदोगे नहीं, कभी खोलोगे भी नहीं उसको, कभी लाओगे भी नहीं, और कभी सोचोगे भी नहीं। आप सोचो कि चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी टाइम नहीं मिलता, अभी वर्किंग है, बच्चे छोटे हैं, बाद में पढ़ेंगे, तो फिर वो बाद में आप भूल ही जाओगे, वो नहीं होगा। एक मैंने सत्संग सुना था किसी किसी का, कि उनको कोई स्वामी थे, उनको टीवी पर लेक्चर देना था, कोई ग्रंथ था वो एक्सप्लेन करना था। तो अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु जी मुझे ये टीवी पे लेक्चर देना है, तो आप प्लीज़ ज़रा सुन लो एक बार, तो मैं आपको सुना देता हूँ ताकि टीवी पे कोई गलती ना हो। तो उनके गुरु जी सुन लेते हैं, और सुनने के बाद गुरु जी ने उनको कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ आशीर्वाद, तुझे क्या चाहिए बोल। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा अपना एक बेटा दे दो, मेरा बेटा नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, दे दिया बेटा। फिर वो कहते हैं कि अ, स्वामी जी ना पैसे नहीं है, पैसे दे दो। कहते हैं अच्छा चल, अब तुझे कभी पैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उनके गुरु बोलते हैं और भी कुछ मांग ले। वो टेस्ट कर रहे थे उनको। तो फाइनली एंड में जाके वो बोलते हैं अच्छा गुरु जी भक्ति दे दो। तो कहते हैं अब तुझे भक्ति नहीं मिल सकती कभी भी। तो कहते हैं क्यों। कहते तूने भक्ति को तो लास्ट में रख दिया, अगर तू भक्ति पहले मांगता तो तुझे बेटा और ये सब साथ ही मिल जाता पैसा। ये सबसे बड़ी बात समझने की है कि अगर हम गुरु जी कहते थे ना, गुरु जी से गुरु को मांगो, तो सब कुछ आपको बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन आप छोटी छोटी चीजें मांगने पे लगे लगे रहोगे कि बच्चा नहीं तो बच्चा चाहिए, काम नहीं तो काम ठीक कर दो, या गाड़ियां खरीदो, बच्चे की शादी करा दो, तो आप इसी में अटक जाओगे, फिर आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। ऐसे ही गुरु जी के पास एक अंकल आए थे। उन्होंने गुरु जी को कहा, गुरु जी उनको कैंसर था, कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो, 2.5 साल दे दो। तो
मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो गुरुजी ने उनको 2.5 साल दिए। वो 2.5 साल ज़िंदा रहे, उनकी प्रॉपर्टी का सब जो भी था प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन देखिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि माँगना नहीं आता। अगर उन्होंने ये कहा होता कि गुरुजी आप मेरा कैंसर ठीक कर दो और बाकी की लाइफ में सब कुछ सरेंडर करके आपकी भक्ति करूँगा, तो आज शायद ज़िंदा होते। मैंने अपनी लाइफ टाइम में एक ही लेसन सीखा है, कोई भी गुरु जो भी बोले आपसे माँगने के लिए आप हाथ जोड़ दो, कुछ मत माँगो, बोलो आपका आशीर्वाद चाहिए बस। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेरे घर में एक स्वामी आए थे एक बारी यहाँ पे, चिन्मय मिशन के स्वामी आते रहते हैं। तो स्वामी जी से लंच के बाद, लंच पे आए थे वो, सारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, सब लोग पूछ रहे थे। उसके बाद स्वामी जी सबको प्रसाद दे रहे थे जब निकलने लगे, और सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे स्वामी जी को। तो मैंने एंड में बोला सबके सामने, वैसे भी मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत कम बोलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको एक स्लिप दे दी, एक स्क्वायर स्लिप पड़ी हुई थी साइड टेबल पे। तो मैंने कहा स्वामी जी राइट समथिंग फॉर मी। और उस टाइम ना जब वो उनके स्वामी आते हैं तो उनके जो चिन्मय मिशन के हेड हैं स्वामी चिन्मयानंद, उनका स्वरूप लगाते के एक दिया जरूर जलाते हैं। वो बोल देते हैं हमको कि भाई हमारे गुरु की फोटो लगा के दिया जला देना। और एंट्रेंस में हमारे हम अपने भी गुरु की फोटो लगाते हैं। तो जब स्वामी एंटर हो गए तो वो समझ गए कि हम उनके गुरु को नहीं मानते, हमारे गुरु जी ये वाले गुरु हैं। तो स्लिप पे उन्होंने लिखा, मैंने उनसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। देखिए वो स्वामी जी मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दे गए। अगर मैंने कुछ मांगा होता तो आप, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं उसके इक्वल कुछ मांग भी सकती थी। तो ऐसे हमको मांगना नहीं चाहिए गुरु जी से कुछ भी। सब कुछ गुरु जी ठीक कर देंगे। प्रॉब्लम आ रही है तो आने दो। सबकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं, गुरु जी की भगवान थे, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। भगवान धरती पे है, कोई डिसाइपल सुनने को तैयार नहीं। जो देने को आए वो लेने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, बच्चे चाहिए। बच्चों से सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं, बच्चे तो मांगने ही नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में बच्चे, मैं ऐसे 2-3 यंग संगत को जानती हूँ, कहते हैं गुरुजी मिल गए अब क्या करने बच्चे, बोले अब गुरुजी के साथ लाइफ चलेगी। उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी शायद। तो इसलिए ना हमें कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। और बीच में मैं कहना भूल गई, सॉरी जी, एक सेंटेंस, कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो प्रेयर के लिए होती है। आपको कुछ देना नहीं, गुरु जी को किसी को कुछ देना नहीं। आप सिर्फ डे, फुल डे जितना मैक्सिमम हो सके गुरु जी का जाप करो या शब्द सुनो या सत्संग में जाओ। बट 24 आवर्स तो आप सत्संग में जा नहीं सकते। व्रत करने से गुरु जी मना करते थे, व्रत करोगे तो सारा ध्यान खाने में लगे रहे। इसलिए आपके आपका जितना भी टाइम निकलता है थोड़ा थोड़ा बीच में, आपको गुरु जी को प्रे करना चाहिए, उसी में आपको सारा आशीर्वाद मिल जाएगा। काम वाम की सोचो मत कुछ भी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। आप गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा ब्लेसिंग, महा ब्लेसिंग का डे होता है, यही करना चाहिए। मंत्र जाप करो। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था ना, मुझे गुरुजी ने इनिशिएट किया था 2003 में। जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मेरी बैक पे अपना राइट हैंड कप करके जोर से मारा, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। और जब मुझे मारा तो रूम में से जैसे बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ होती है ना, ऐसे हो गई। मुझे समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन मैं, मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं थी कि गुरुजी आपने क्या किया, मुझे क्यों इतनी जोर से मारा मेरी बैक पे। मुझे और गुरुजी ने मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली थी। उसी दिन से मुझे मंत्र जाप करना चाहिए था, जिस दिन से मुझे गुरुजी ने इनिशिएट किया था। लेकिन ना ही मुझे वो आशीर्वाद समझ में आया और ना ही मैंने फिर किया। और मैं डे एंड नाइट गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी चले गए, उसके बाद सत्संग शुरू हो गया, मैं उसी में बिजी हो गई। गुरुजी बार बार मुझे रिमाइंडर भेज रहे थे कि भाई मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर, पर मैंने नहीं किया। हर बार में, हर बार के दर्शन तो मैं यहीं पे खत्म हो जाते थे मेरे, के गुरुजी ने दर्शन दी। मैं पूरा दिन खुश रहती थी, सबके साथ सत्संग शेयर करती थी कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। लेकिन किस लिए गुरुजी ने दर्शन दिए, क्या कहना चाहते थे गुरुजी, मैंने कभी सोचा नहीं। तो हमेशा ही सोचना चाहिए। श्रावण मनन और कीर्तन, कीर्तन में तो सारे आंसर्स होते हैं आपके। और मैंने कभी सोचा नहीं। तो 2015 में भी गुरुजी ने मुझे बहुत ही स्केरी ड्रीम दिखाया, तो मैं भी रिपीट नहीं करूँगी, बाद में कभी शेयर करूँगी। और 2017 में भी गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया बहुत ही स्केरी। गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया था 2004 या 5 में।
तभी भी मैंने, जब गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम नाम दिया था, तो उन्होंने कहा था मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। और मैंने कहा गुरुजी, सब लोग हंसेंगे इसे मैं नाम चेंज करूंगी तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर गुरुजी 2006 में गुरुजी ने मुझे दिसंबर में गुरुजी ने मुझे कहा मैं तेरा नाम रख देता हूँ मीरा। और वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। गुरुजी चले गए, हम नाम भूल गए। फिर जब संगत सत्संग यहाँ शुरू हुआ था, उसके बाद हमने किसी को मेरा पुराना नाम नहीं बताया, मैंने सबको अपना नाम गौरी बताया। लेकिन हमने पेपर्स पे नाम नहीं चेंज कराया था। तो 2019 में मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ था, फरवरी में, जनवरी एंड में। और मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा कोल्ड ही तो है, मैं काढ़े पीती रही, तो फ्लू ड्रग्स ले लिया, कुछ ले लिया। वो कोल्ड ठीक नहीं हुआ। और फिर मुझे ARDS हो गया, मेरे लंग्स फेल हो गए। कोई बीमारी होती तो कोई ट्रीटमेंट करता है, लंग आप कोल्ड में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इंसान इतना क्रिटिकल हो जाएगा। और मैं इतनी क्रिटिकल हो गई कि मेरे लंग्स फेल हो गए। सिर्फ 30% काम कर रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। और न्यू लाइफ देने के बाद जब भी मैं होश आई थी, मैं 2 महीना हॉस्पिटल में रही थी उस दिन, उस टाइम पे 2019 फरवरी में। और जब मुझे पूरा होश आ गया था 1 महीने बाद, तो जब मैं एक आंख बंद करती थी, गुरुजी मुझे एक विजन दिखाते थे और समझाते थे कि आगे की लाइफ कैसी जीनी है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर ऑल दिस कि आपके भगवान ने थोड़ा पैसा भी दे दिया तो आप खा पी के रोज पार्टियों में जा रहे हो, रोज एंजॉय कर रहे हो। इसके लिए नहीं है ह्यूमन लाइफ। ये गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। और पूर्ण गुरु के मिलने के बाद उसका हुक्म मानना ही सबसे बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है कि आप उनका हुक्म मानो। और गुरु को खुश करने का भी एक ही तरीका है कि आप उनका हुक्म मानो। और सबसे बड़ी सेवा भी यही है कि आप गुरु का मंत्र जाप करो। देखिए, हर एज स्टेज पे, और स्टेज पे आप फिजिकल सेवा नहीं कर सकते। जब सत्संग स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो हम फिजिकल सेवा कर लेते थे। बट आज की डेट में मेरे से भी इतनी फिजिकल सेवा नहीं होती है। तो टाइम, जैसे जैसे आप, बच्चे भी नहीं कर सकते ये सब। लेकिन मंत्र जाप आप कोई भी कर सकता है। पंजाब में जब गुरुजी बैठते थे तो लोगों को, कुछ को बोलते थे सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए, किसी को बोलते थे कुछ और करने के लिए। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं बोला गुरु ने, उसको सिर्फ मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप में ही गुरु जी का सरल फॉर्म है। मंत्र जाप में ही गुरु जी की सारी एनर्जी है। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे, उतना ज्यादा गुरु जी के करीब रहोगे आप, उतना ज्यादा आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और हर प्रॉब्लम भी आपकी उसी से सॉल्व होगी। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र जाप में ऐसा नहीं है कि आज आपने मंत्र जाप शुरू किया और आपके घर में कोई बीमार हो गया या डेथ बेड पे, तो आप वो मंत्र को छोड़ के महामृत्युंजय का जप करने लगो। इसका मतलब, अगर आप मंत्र जाप चेंज करते हो, इसका मतलब आपको गुरुजी के मंत्र में फेथ नहीं है, आपके गुरुजी में ही फेथ नहीं है। इसलिए हमको बहुत ये चीज, ये इतने फर्म फेथ होना चाहिए। वे भी नहीं होना चाहिए कि कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, चलो आज मंत्र जाप कर लिया, कल कहीं हनुमान जी की पूजा कर ली, या आपका कोई बीमार घर में है, ठीक नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास चले गए, किसी और देवी माँ के पास चले गए। सब सारे देवी देवता शिव जी से आए। अगर हम शिव के चरणों तक पहुंच गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वही हमारा फ्यूचर प्लान करेंगे। और बहुत अच्छे से करेंगे वो फ्यूचर हमारा प्लान। तो मैंने तो यही सीखा है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और फ्यू थाउजेंड्स आप जब मंत्र कर लेते हो, उसके बाद वो मंत्र आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। और फिर आपको पता चलेगा, गुरु जी खुद धीरे धीरे आपको इतने एक्सपीरियंस होंगे उसके बाद, और गुरु जी हर बात आपको समझा देंगे कि आपकी आगे आपको क्या करना है। और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे आपकी जिंदगी गुरु जी चला देंगे। बस हमको एक ही चीज गुरु जी दे के गए, और वो है हमारी, हमें भक्ति करनी है और कर्म करना है। क्योंकि हम कोई सन्यासी नहीं है, जो गुरु जी हमको सन्यासी बना के नहीं गए। तो हम अगर डोमेस्टिक लाइफ में हैं, तो हमको फिर फैमिली की सेवा भी करनी है। जो भी ड्यूटी हम कर रहे हैं, उनको ऑनेस्टली करनी है। अगर हमारे घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं,
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको घर में छोड़ के रोज सत्संग में जा रहे हैं कि मेड देख लेगी। मेड कभी नहीं देखेगी अगर आप घर में नहीं हो तो। ऐसे ही आप बहुत छोटे बच्चे जो समझा नहीं सकते आपको, उनको छोड़ के भी सत्संग में नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने एक दिन सभी ने आंटी को भी कहा था कि तू, उसने कहा था मैं क्या पाठ करूं। गुरुजी ने कहा कर रही है ना तो बच्चे पाल रही है ना। इसलिए अगर बच्चे जो समझा नहीं सकते, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के भी आपको अकेले घर में मेड के ऊपर छोड़ के सत्संग में नहीं जाना चाहिए। और अब तो गुरुजी ने कलयुग में इतना आसान कर दिया है कि हमारे पास जूम है, हम जूम पे अटेंड कर सकते हैं। प्लस मंत्र जाप के लिए आपको कोई जूम की भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक मंत्र जाप आ गया है, लेकिन वो मंत्र जाप सुनने के लिए एज अ रिमाइंडर की तरह है, और प्लस घर में उससे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके। लेकिन अगर मंत्र जाप करना आपको खुद पड़ेगा। जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था तो मुझे किसी ने बोला मंत्र जाप किया करो, और मेरी दूसरी बेटी की नवंबर में शादी फिक्स हो गई थी। तो उसकी तैयारी में मेरे पास टाइम ही नहीं था मंत्र जाप करने का। तो हमने एक पंडित जी को बुलाया अपनी मम्मी के घर से, अहमदाबाद से, कि वो मेरी बेटी, इंडिया में कैसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो पंडितों को बुला के पूजा कराते हैं ना। तो मैंने भी एक पंडित बुलाया, हमारा फैमिली पंडित, वहाँ से, अहमदाबाद से। और उसने 40 दिन में, मेरे ही घर में रहते थे वो, और 1.25 लाख मंत्र जाप किए। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मंत्र जाप खुद करना होगा। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मंत्र जाप लगा दिया तो ठीक है अब हमको करने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके घर में, और वो रिमाइंडर की तरह कि हाँ, आपको चलते फिरते याद आ जाएगा कि मंत्र जाप हमको करना है, और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा उससे। मेरी बेटी को भी बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, मेरी दोनों बेटियों को भी गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। दोनों बच्चे मेरी बेटी के जो हुए हैं, दोनों के नामकरण गुरुजी ने किया है, दोनों का नामकरण। मेरी बड़ी वाली तो हमेशा बोलती थी कि मैं गुरुजी का दिया हुआ ही नाम रखूंगी, और गुरुजी फिजिकली थे भी नहीं, वो 2011 में हुआ है। और लास्ट डे देखी, जस्ट बिफोर डिलीवरी, उसने एपिड्यूरल लिया हुआ था, उसने आंख बंद की। तो गुरुजी ने दिखाया ऊपर, एक ऊपर उसने, गुरुजी ने दर्शन दिए, और बीच में उसने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे पूरे 9 मंथ्स में। तो वो शॉर्टलिस्टेड नाम उसकी आंखों के आगे से फ्लैश हो गए, और सबसे नीचे फिर उसका नाम, एक और नाम लिखा था, वो था ईशान। तो हमने अपने ग्रैंडसन का नाम, उसने अपने बेटे का नाम ईशान रख दिया। और गुरुजी ने मुझे मीरा नाम दिया था पहले, वो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। जैसे जैसे मुझे गुरुजी की टाइम जाते जाते समझ आने लगी, तो मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि गुरुजी ने किसी को एक नाम भी नहीं दिया, और मैंने ऐसा किया, मुझे दो दो नाम गुरुजी ने दिए और मैंने दोनों एक्सेप्ट नहीं किए। तो मुझे बहुत ही अफसोस होता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो मैंने हमेशा सोचा था कि कभी मेरी ग्रैंड डॉटर होगी तो मैं उसका नाम मीरा रखूंगी। और उसका नाम देखिए मीरा है। मैंने कहा नाम गुरुजी का दिया हुआ नाम फैमिली में रहना चाहिए, और भगवान ने उनको एक लड़की दी, और उसका नाम मीरा है। और जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था, छोटी वाली का, तो एक बारी किसी संगत की मदर, मैं नाम नहीं बताऊंगी, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थी। तो वो गई पंजाब और गुरुजी के फादर को लेके आई, और कहती है कि मेरी माँ को ठीक करो। तो उनके फादर जितनी देर खड़े रहते थे वो ठीक रहते थे, क्योंकि गुरुजी भगवान है, तो उनके फादर में भी कितनी पावर होगी। तो वो ठीक कर हो जाते थे। तो मैंने जब ये सत्संग सुना तो मैं भी गई उनके पास, पंजाब गई अपने, उनके गुरुजी के फादर के पास। तो मैंने जब गुरुजी के फादर के पास मैंने गई, तो मैंने कहा बाबूजी ऐसा हो गया, मेरी बेटी का ऐसा हो गया। क्योंकि गुरुजी चले गए, अब किसको कहें, और गुरुजी को पता था ये सब होने वाला है। तभी लास्ट डेज जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी, मार्च 2007 में, तो गुरुजी ने एक दिन मुझे अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की थी एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, और उन्होंने कहा इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी और किसी का देर से। तो मैंने सोचा ये मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उनके जाते ही मुझे पता चल गया कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जिस दिन मैं गुरुजी को बताने जाने वाली थी कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हो गया, उसी दिन मुझे गुरु एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस पे न्यूज़ मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो गुरुजी को पता था कि अब हमारा कर्म काटने का टाइम आ रहा है। 6 साल गुरुजी ने मुझे बहुत ही इंजॉय किया, अपने भगवान के पास में दिन रात बैठी रहती थी।
ना वो बोलते थे कभी-कभी, ना मैं बोलती थी। वो इतने मुझे बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए उन्होंने। वो क्या करते थे तो उन्हीं को पता होगा, पर मुझे बिठा के रखते थे अपने पास बहुत ही प्यार से। बट हाँ, उनके जाते ही हमारे कर्म कटने का टाइम आ गया और हमारे कर्म कटने शुरू हो गए। इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई उसके बाद। तो जब मैं गुरुजी के फादर के पास गई कि कंप्लेन लेके कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, और क्योंकि मैं और मेरी फैमिली समझते थे गुरुजी हैं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब गुरुजी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। तो गुरुजी के फादर ने मुझे क्या कहा, बच्चियां वास्ते दिया जलाया करो। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि क्या होगा, उसका ठीक हो जाएगा, नहीं पैचअप हो, तब तो सेपरेशन हुआ था। पैचअप होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा बच्चियां वास्ते दिया जलाया करो। तो वहां मैंने जब देखा उनके कमरे में, तो गुरुजी के स्वरूप के आगे एक दिया जला हुआ था। एक मिट्टी का दिया था। आ, बड़ी पुराने जमाने में जैसे जलाते थे ना, उसमें बीच में से होल करके और फिर वो बत्ती ऊपर निकाली थी, जैसे अखंड दिया बनाते हैं ना, मिट्टी का दिया था। तो मैं देख रही थी कैसे जलाते हैं, तो मुझसे बोले थे ऐसे दिया जलाया करो। फिर उन्होंने एक बात कही कि अपने आप ही बोला, पहला मुंडा ते दूजी कुड़ी। अब देखिए, जो मेरी बड़ी बेटी है उसका पहला बेटा हुआ है, दूसरी बेटी हुई है, पर छोटी के बारे में उनके फादर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि वो ये नहीं रोक पाएंगे। एंड आप ऐसे ही फिर मैंने ना सबसे पूछती रहती थी कि गुरुजी के होते हुए कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई? मैं कभी ये नहीं बताती थी क्या प्रॉब्लम हुई। तो मैंने, एक बाबा हैं वहाँ पे जो म्यूजिक ऑपरेट करते थे गुरुजी के पास, तो मैंने बाबा से पूछा था, तो बाबा ने कहा मुझे कि जैसे गुरुजी सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो, ऐसे बाबा ने मुझे कहा कि आंटी आप फकीर पढ़ना एक बार, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब क्यों हुआ। तो मैंने फकीर पढ़ी, और फकीर में क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी ट्रेनिंग टाइम गुरुजी ने आपका 10 इयर्स डिसाइड किया है, तो नो मैटर व्हाट यू डू, चाहे आप डे एंड नाइट प्रे करो, चाहे कुछ भी करो। किसी किसी का स्लो कर्म कटने का सिस्टम होता है गुरुजी का, और अगर आप ले सकते हो तो बहुत फास्ट भी कर्म कट जाते हैं। तो अगर आपके गुरु ने जो भी डिसाइड किया आपका, आगे पीछे सब देख के, अगर उन्होंने 10 इयर्स डिसाइड किया है, तो आप जो मर्जी करो, आपको वो 10 इयर्स आपकी सफरिंग रहेगी रहेगी। उसमें ये सबसे बड़ा तो गुरुजी का ही टेस्ट होता है कि इतनी बड़ी सफरिंग के बाद भी आप गुरुजी को प्रे करते हो, याद रखते हो, नहीं रखते या गुरुजी को छोड़ देते हो, 10 जगह जाते हो, भाई हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी कि आपकी प्रॉब्लम में आप गुरुजी को छोड़ के किसी और के पास जाओ। ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ। मैं गुरुजी को छोड़ के नहीं गई थी, बट मैं ऐसे ही जाती थी। मुझे लोग कहते थे वहाँ गुरुजी आते हैं, उनसे बात करने आते हैं रात को, तो मुझे लगता था कि शायद वो ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, इसलिए गुरुजी उनके पास आते होंगे। बट गुरुजी मुझे हर जगह से फिर वापस ले आए। और 2019 के बाद जो हुआ, मेरे लंग्स फेल होने के बाद, अब हम तो क्या, हमारी जनरेशन कहीं गुरुजी को छोड़ के नहीं जाने वाली। गुरुजी ने ऐसा ट्रेनिंग कर दी हम सबकी, और बहुत टफ था, बट बहुत अच्छा था। आज हम सोचते तो हमको लगता है कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये ऐसा होना ही था। नहीं तो अगर आप कुछ कर, कभी कभी लगता है कि हमने गलती की, ये नहीं करते तो ये नहीं होता, ये नहीं करते तो ऐसा नहीं है। गुरुजी आपका पूरा फ्यूचर जो प्लान करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम गुरुजी को मत्था टेकते हो, गुरुजी आपका पूरा फ्यूचर प्लान करते हैं। उन्होंने जैसा डिसाइड किया है, जिस तरह से होना है वो उसी तरह से होगा। तो इसलिए मैंने ये चीज सीखी है कि गुरुजी के पास आने के बाद कोई दिमाग तो बंद ही कर दो, कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, और ज्यादा अपनी प्रॉब्लम लोगों को बतानी भी नहीं चाहिए, और लोगों की प्रॉब्लम सुननी भी नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि पुरानी संगत भी आपको सिर्फ यही गाइड कर सकती है, जैसे हम बोलते हैं पाठ करो, ये करो, वो करो, बट सॉल्व दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो चीज आपकी गुरुजी ने सॉल्व नहीं की, दुनिया में कोई भी आदमी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक कमरा बंद करो और ज्यादा से ज्यादा गुरु के साथ टाइम स्पेंड करो, पैर पकड़ लो उनके, तो शायद जल्दी आपका टाइम निकल जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बट लोगों को कहने से और सबसे मिलने से ये तो सब टाइम पास है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। गुरु जी आपका सरेंडर गुरु जी करवाएंगे। सरेंडर आपके बस की बात नहीं, हमारे बस की भी बात नहीं है।
किसी के बस की बात नहीं सरेंडर करना। जब गुरुजी चाहेंगे तब आप सरेंडर करवा लेंगे। आप मानो या ना मानो, बट ये है कि आपका ध्यान हमेशा गुरुजी में होना चाहिए। हमेशा गुरुजी ने मुझे एक बार देखिए मेरे को और सब थोड़ा बहुत गुरुजी सबको बोलते थे बंदा बन जा, तो वो उसकी एफर्ट हमको करनी पड़ेगी। जब आप करते करते थक जाओगे, आपसे कोई काम नहीं होगा, तब वो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। गुरुजी ने मुझे बहुत गुस्सा आता था। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि गुस्सा मत किया कर। और वो तो एकदम से तो नहीं जाता ना कि गुरुजी ने कहा आज वो बहुत कम ऐसे डिसाइपल्स होते हैं जो गुरु ने कहा हुक्म मान के इमीडिएटली फॉलो करते हैं। बट करना चाहिए, इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए। तो मेरा गुस्सा तो 19 में जाके ठीक हुआ। गुरु से कनेक्ट हुई मैं तो 2001 में। अब मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो कहते हैं ना 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ माया सब, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बट हाँ, कहीं तो आपने कहीं से शुरुआत तो करनी है ना। शुरुआत आप करो, गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए ABC जो गुरु जी बोलते थे वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब मैं बीमार हुई थी तो हम लोग आजकल सीरियल, कितने नेगेटिव सीरियल देखते हैं देखिए आपको, और उसमें मर्डर और ये सब है, रेप एंड मर्डर। तो एक बारी मैं जब बीमार हुई थी तो मैं एक क्राइम सीरियल देखती थी। तो वो क्राइम सीरियल का एक सीन मेरे आगे से फ्लैश हो गया हॉस्पिटल में। तो गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि एक तरफ तुम सत्संग करते हो, होस्ट करते हो, और दूसरी तरफ तुम इतने नेगेटिव सीरियल्स देखते हो, तो सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव से बैलेंस होकर जीरो हो जाती है। तो आपने तो आप कुछ गेन नहीं किया, आपको क्या ब्लेसिंग मिली? कुछ नहीं। लेकिन तब तक मुझे इतनी, ये तो 19 की बात है, मैं कनेक्ट हुई थी 2001 में। तब तक मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया था कि 19 के बाद मैं कभी कोई टीवी नहीं देखती, मैं डर के मारे कि मैं फिर से कोई नेगेटिव सीन ना देख। तो आपको थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे इजी रास्ता यही है। कलयुग में लाइफ बहुत मुश्किल है, आगे आगे गुरु जी कहते थे ना, बहुत मुश्किल होने वाली है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें पूर्ण गुरु मिल गए तो हम उनकी भक्ति करें जितनी ज़्यादा हो सके, और अपना कल्याण इसी जन्म में करा लें। यही हमारे लिए भी अच्छा है, और इसी में गुरु जी खुश होंगे। गुरु जी जो बोले हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो अब गुरुजी दक्षिणा तो लेते नहीं थे कभी से। गुरुजी जो कहते थे ना, दान करो। देखिए, तो एक बारी गुरु पूर्णिमा थी और मैं लास्ट में ही सत्संग सुना रही हूँ कि गुरुजी बहुत कहते थे दान किया करो। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, आजकल बहुत बड़े बड़े दरबार बनते हैं हर फंक्शन में। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी आप ना गुरुजी के लिए कोई गिफ्ट खरीदो। तो मैंने सोचा क्या खरीदूं। मैं सोच ही रही थी, उसने कहा गुरुजी के लिए शूज खरीदो। मैंने कहा बेटा मैं शूज़ नहीं खरीदने वाली, क्योंकि मुझे गुरुजी ने खुद ने 2 शूज़ दिए हुए हैं, 2 पेयर ऑफ शूज़। एक ब्लैक है मेरे पास जो येलो चोले में गुरुजी ने पहने थे, और एक वाइट है। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी ने मुझे 2 दिए, मैं तीसरा खरीद के ना पूजा में नहीं रखने वाली। तो इमीडिएटली मुझे ध्यान आया कि एक NGO वाले मुझे कांटेक्ट कर रहे थे 1 साल से। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको बोला आप जितने भी बच्चे हैं ना, वहाँ पे अगर आपने भी करना है तो बहुत, मैंने हालाँकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, पर वो मुझे 1 साल से मैसेज भेज रहे थे। IIT फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली में अ, जो IIT के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ब्रेक टाइम में, वो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे स्टेट वाले, जो स्टेट पे भीख मांगते हैं, उनको लेके पढ़ाते हैं। वो लोग ये बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो धीरे धीरे अब उनका काफ़ी अच्छा भी हो गया है। और तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आप उनको ना सबको स्लीपर पहना दो, क्योंकि बारिश में तो वो बच्चे मैनेज नहीं कर सकते। और मैंने जब थर्ड डे गुरु पूर्णिमा थी, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु जी के पास बैठी नहा के आके, 2 मिनट मैंने आंखें बंद की होंगी, 2 मिनट के लिए। तो मैंने विजन में देखा कि गुरु जी का लेफ्ट फुट बाहर है और गुरु जी ने स्लीपर पहनी हुई है। तो गुरु जी ने मुझे उसी टाइम दिखा दिया कि तूने जो किया सही किया। इसी तरह हम अगर, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली गुरु जी के लिए, पर हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये हमारे हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। गुरु जी के लिए पूरी फैमिली, सारी दुनिया एक फैमिली है, और गुरु जी उसके हेड ऑफ द फैमिली है।
तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तूने बहुत अच्छा किया। इस तरह हम गुरुजी को कुछ करें ना करें, चाहे हम गुरुजी को भोग ना लगाएं, पर हम किसी स्ट्रीट में जाके बच्चों को खाना खिला दें, बड़ों को, ओल्ड पीपल होम में, दैट इज द बेस्ट। ओल्ड पीपल होम्स भी आजकल बहुत हैं जहाँ पे लोग केयर नहीं करते बच्चों उनकी। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी करनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने मुझे समझाया है। तो यही सब हम करते रहे और तो गुरुजी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। सबको गुरुजी की बर्थडे की बहुत बहुत फिर से मुबारक, गुरुजी को मुबारक। और आने वाली गुरु पूर्णिमा पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। गुरुजी, हमें हर हालत में हर रोज वैसे भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुजी नाराज हो जाए। गुरुजी कभी किसी डिसाइपल को नहीं छोड़ते, पर हम लोग कभी कभी ऐसा कर्म करते हैं कि फिर हम बहुत दूर हो जाते हैं गुरुजी से। तो हमें बहुत ध्यान से हर लाइफ में रहना चाहिए, और यही गुरुजी हमसे भी चाहते थे। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल, सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना।